हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले वीडियो के अंदर हम सारे के ख़त्म कर चुके थे, यानी अपना जो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा टाइम पीरियड था वो ख़त्म कर लिया था। हमारे दो टाइम पीरियड मैंने आपको लिखवाए थे, कंपनी रूल और क्राउन रूल। ठीक है, तो हमने कहाँ से कहाँ तक था हमने एक बार देख लेंगे। 1773 से लेकर 1857 तक और 1858 से लेकर 1947 तक तो हम कवर कर चुके थे। 1853 तक जब हमने 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा था तो हम वहाँ तक कवर कर चुके थे। लेकिन अगर हम आगे का देखें तो हमें आज बात करनी है 1857 के विद्रोह के बारे में। ठीक है, रिवोल्ट के बारे में। तो अगर हम बात करें जो हमारा 4 साल बाद हुआ था, हमारे 1853 के जो 4 साल बाद एक्ट आया था, उसके बाद हमारा 1857 का ये रिवोल्ट हुआ था। अब ये रिवोल्ट इतना बड़ा जो 1857 की क्रांति है ये क्यों हुई है, उसके क्या रीजन थे। तो सबसे पहले हम देख लेंगे जो हमारी ब्रिटिश आर्मी है उसमें एक नई राइफल का निर्माण हुआ था। ब्रिटिश आर्मी के अंदर एक नई राइफल का निर्माण हुआ था जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। ठीक है, उस राइफल के जो बुलेट्स के कार्ट्रिज थे वो गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए थे। और हम सब जानते हैं कि हिंदुओं के लिए गाय की चर्बी का इस्तेमाल करना गुनाह था और मुसलमानों के लिए सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करना वो भी गुनाह था। तो हम हिंदू और मुस्लिमों के लिए दोनों को ये गाय और सुअर की चर्बी जो इस्तेमाल करना था ये हमारे लिए तो बिल्कुल पाप का समान था। मीन्स अगर हम उनका यूज करेंगे तो मीन्स हम पाप कर रहे हैं। ठीक है, अब अंग्रेजों ने हमें फोर्स करा उन बुलेट्स को चलाने के लिए। ठीक है, और हम जानते हैं कि मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने, जो हमारे ही देश के थे, मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने उन कार्ट्रिज को चलाने से मना कर दिया, उन बुलेट्स को चलाने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप ये पूरा का पूरा विद्रोह हुआ 1857 का। और हम सब जानते हैं कि इस रिवोल्ट को अंग्रेजों के द्वारा बड़ी आसानी से कमांड कर लिया गया। ठीक है, जब अंग्रेजों के द्वारा 1857 का पूरा विद्रोह कमांड कर लिया गया तो उसके बाद एक अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद एक घोषणा की गई कि अब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। तो हम लिखेंगे क्राउन रूल, पहले टॉपिक डालेंगे जो हम बात करेंगे 1858 से लेके 1947 तक। अब हमें बात करनी है साम्राज्ञी के शासन की, जो हम बात करेंगे 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, अब यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई, यहाँ पर अनाउंसमेंट ये कर दी गई कि अब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन नहीं बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। तो देखो इसके तहत सबसे पहला जो एक्ट आया था वो हमारा 1858 का इंडियन गवर्नेंस एक्ट, यानी 1858 का भारतीय शासन अधिनियम। जो सबसे पहला एक्ट आया वो आया भारतीय शासन अधिनियम या 1858 का गवर्नेंस एक्ट। ठीक है, इसके तहत सबसे पहला काम क्या हुआ कि भारत के अंदर से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसके अंदर लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी was banned in India, यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। सेकंड, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बंद हो चुकी थी, तो सेकंड काम यह किया गया कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उन्हें भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। तो लिखेंगे क्वीन विक्टोरिया was एम्प्रेस ऑफ इंडिया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अब तीसरा काम जो इस एक्ट के तहत हुआ वो ये कि अभी तक जो भारत का गवर्नर जनरल था अब उसे भारत का वाइसरॉय कहा जाने लगा। तो लिखेंगे
लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन बना दिए गए? लॉर्ड कैनिंग। यानी भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के जो प्रथम वाइसरॉय थे वो कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। अब आगे देखो, जब ये एक्ट आया तो पूरा अनाउंसमेंट होगी कि भाई जो भारत है वो अब ब्रिटिशर्स के पूरे गुलाम बन चुके हैं, ठीक है। और इस बात की जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई थी वो इलाहाबाद के लॉर्ड मिंटो पार्क में करी थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, और पढ़कर ये घोषणा कर दी गई कि भाई अब जो भारत के लोग हैं, जो भारत है वो पूरी तरीके से गुलाम बन चुका है। इसके बाद हमारा अगला एक्ट आया, तो अगले एक्ट के बारे में लिखेंगे 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। इसके तहत सबसे पहले जान लेंगे कि भारत में जो आयकर की शुरुआत हुई है, जो इनकम टैक्स की शुरुआत हुई है, ठीक है। अब सबसे पहला जो बजट पेश किया गया था, पहले बजट के बारे में हम जान लेंगे। तो 1860 में बेटे भारत का सबसे पहला बजट पेश किया गया। कब? 1860 जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट हमें इसके अंदर लिखना है कि द फर्स्ट बजट of India was presented by James Wilson. In 1860 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का सबसे पहला बजट पेश किया गया, सेकंड का। और हम सब जानते हैं कि जो इनकम टैक्स है, आयकर के जो जनक माने जाते हैं, जो फादर ऑफ इनकम टैक्स माने जाते हैं, वो लॉर्ड कैनिंग माने जाते हैं। तो लिख लेंगे फादर ऑफ इनकम टैक्स लॉर्ड कैनिंग, ठीक। सेकंड पॉइंट, इसके तहत सबसे पहला काम यह हो कि 1861 में भारत के अंदर आईपीसी की शुरुआत हुई। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, तो आईपीसी was introduced in India in 1861। 1861 में भारत के अंदर आईपीसी की शुरुआत हुई। सेकंड पॉइंट इसका कि भारत के वाइसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, in 1861 the viceroy of India got the power to issue ordinance। 1861 में भारत के वाइसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, भारत के अंदर 1862 में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना करी गई। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे 3 हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट्स were established in India in 1862। 1862 में भारत के अंदर 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना करी गई। कहाँ पर? कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे, यानी बम्बई। देन लास्ट काम जो इस एक्ट के तहत हुआ वो ये कि भारत के वाइसरॉय ने भारत का विभागीकरण किया, ठीक है। और उस टाइम पर भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो लिखेंगे लास्ट पॉइंट, लॉर्ड कैनिंग partition
इन 1862। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत का विभागीकरण किया गया। ये आज का पूरा टॉपिक था जो हम पढ़ चुके हैं। 1858 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट एंड 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेकर आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो के अंदर आएगा और उसके अंदर हम स्थापना करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट करेंगे कांग्रेस की। हम कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए खत्म कर दें आज का ये टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।